शब्द बन गए। उस पल मुझे जितनी बेबसी महसूस हुई उतनी पहले कभी नहीं हुई थी, लेकिन हकीकत ने मुझे दुख मनाने का समय नहीं दिया। एक जोरदार दहाड़ गूंजी और वो कोड़ो जानवर जिसे मर जाना चाहिए था लड़खड़ाते हुए वापस खड़ा हो गया। उसकी खोपड़ी अब भी फटी हुई थी। उसने अपनी जीत की दहाड़ मारी। उसकी नजरों में मेरे जैसा छोटा सा बच्चा उसके लिए कोई खतरा नहीं था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नर्क जैसी गुफा में फेंके जाने का सबसे अच्छा हिस्सा क्या है? मैंने अपना सिर झुकाया और अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। उस विशाल जानवर का सामना करते समय मेरी आवाज कांप रही थी, पर डर से नहीं बल्कि गुस्से और जुनून से। तभी एक सूचना आई, नया कौशल स्किल्ड ड्रैगन आभा ऑरा खुल गया है। अब मैं तुम्हें अपने इन्हीं पंजों से मारूंगा। एक दहाड़ के साथ मैं सीधा उस कोड़ो जानवर पर झपटा। उसके जख्म गहरे थे, लेकिन इस लेवल पर उसकी मोटी खाल को भेदना मेरे लिए एक सपने जैसा था। फिर भी एक रास्ता था। जीत का रास्ता उस माँ ने पहले ही मेरे लिए बना दिया था, वो गहरा जख्म जो उन्होंने उसकी गर्दन के पीछे किया था। मैं एक रोशनी की लकीर की तरह आगे बढ़ा और अपने दोनों पंजे फैलाकर सीधा उसके सिर के पिछले हिस्से वाले जख्म पर हमला किया। मैंने उस जख्म को और फाड़ दिया। पिछले 3 दिनों की वे यादें, माँ का वो शांत स्वभाव, उन 4 बच्चों के साथ खाने के लिए भाग दौड़ करना और साथ में सिमट कर सोना मेरे दिमाग में बिजली की तरह कौंध गईं। मेरे अंदर मारने की इच्छा इतनी बढ़ गई जितनी पहले कभी नहीं थी। मेरे मन में बस एक ही बात थी, इस जानवर को खत्म करना और उनका बदला लेना। 3-4 घंटे बाद मैं उस अर्थ ड्रैगन माँ के शरीर के सामने खड़ा था। मैंने धीरे से अपना पंजा उन पर रखा और उनकी बची हुई हल्की गर्माहट को महसूस किया। मैंने खुद को दुख में डूबने नहीं दिया। यह गुफा आंसुओं की परवाह नहीं करती। जैसा माँ ने कहा था, यहाँ पैदा होने वाले राक्षसों पर जन्म से ही एक श्राप होता है। मौत कभी भी आ सकती है और इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। मुझे बस एक ही पछतावा था कि मैं अपने उन 4 भाई बहनों को नहीं बचा पाया। माँ, मैं आपके लिए और उन सबके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मुंह खोला और माँ के शरीर का एक हिस्सा खा लिया। मैंने अपने आंसुओं और सिसकियों को अंदर दबा लिया। जिसे आप प्यार करते हो उनका मांस बहुत कड़वा लगता है, लेकिन मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे निगला। मेरा मन खराब हो रहा था, फिर भी मैं एक निवाला भी बर्बाद नहीं कर सकता था। मेरे पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि खून की महक दूसरे राक्षसों को खींच लाती और वैसे भी वे उन्हें खा जाते। 3 दिन बाद मैं गुफा से बाहर निकला। मेरा लेवल अब 18 था, लेकिन एक ऊंचे दर्जे का राक्षस होने के नाते मैं लेवल 30 के छोटे राक्षसों से भी लड़ सकता था। मैंने अपने पंजों को चटकाया और एक टेढ़ी मुस्कान के साथ सामने फैली अंतहीन गुफा को देखा। पास में ही 3 राक्षस थे। सही समय है, मुझे फिर से भूख लगी है। इसके साथ ही मैंने बाहर निकलने की अपनी लड़ाई की तरफ पहला कदम बढ़ाया। गुफा छोड़ने के 5 दिन बीत चुके थे और मैंने आसपास के इलाके के हर एक मिनोटॉर बैल जैसा राक्षस को खत्म कर दिया था। आखिरी वाले को मारने के बाद मेरा लेवल 20 पहुंच गया। तभी एक आवाज आई, मौजूदा लेवल की सीमा पूरी हो गई है। अनुभव एक्सपीरियंस मिलना बंद हो गया है। कृपया लेवल की सीमा बढ़ाने के लिए